हेलो हेलो हेलो। आप सब लोगों से एक नम्र निवेदन है, आप सभी लोगों ने अपना खाना खा लिया है, तो अभी आप सब लोग फुल ऑफ एनर्जी हो, तो अगर खाना खा के इतनी ताकत है और इतनी कम तालियां बजाओगे तो इन लोगों को बुरा लग गया। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि एक कलाकार होता है ना, वो कलाकार को आप बोलोगे कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया, ये किया वो किया, वो अच्छा है, ठीक है, आप कला के कदरदान हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस चल रहा होता है तब ऐसा कोई बीट आ जाता है, ऐसा कोई मूवमेंट आ जाता है जो आपके दिल को छू जाए, उस समय अगर आप तालियां बजाते हैं तो वो उन लोगों के लिए पेट्रोल का काम करती है। अगली जो पेशकश है वो तलवार रास, जिनको शौर्य रास भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण 64 कला और 32 गुणों से परिपूर्ण परम कृपा रूप अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा थे। उन 64 कलाओं में भी एक युद्ध कला है। आज जिस भूमि पर आप लोग बैठे हैं, इस पवित्र पावन द्वारका भूमि भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध का संचालन इसी भूमि से किया था, जिसका इतिहास गवाह है। इस युद्ध कला से प्रेरणा लेकर बहुत से लोगों ने शहीदों में अपना नाम दर्ज करवाया है। जैसे गुरुजी ने पूर्वार्ध में बताया कि ये ऐसा एरिया है, ये एक ऐसा जिला है और सीमा से लगा हुआ एक गांव है जहां पर बार बार विदेशी आक्रमण हुए हैं और इस माँ भूमि की रक्षा के लिए, इस विस्तार की रक्षा के लिए बहुत सारे शहीदों ने अपना नाम दर्ज करवाया है। ऐसे ही एक शहीद, वैसे दो लोग थे। अभी तो ये द्वारका जो है वो जिला घोषित हो चुका है, लेकिन जिला घोषित हुआ उससे पहले द्वारका गांव जामनगर डिस्ट्रिक्ट में आता था और द्वारका ओखा मंडल तहसील में आता था। ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि अभी यहाँ पे जो रास प्रदर्शित होने जा रहा है वो सारी चीजें इन बातों से रिलेट करती है। आप लोगों को शायद लगता होगा कि ये तो बहुत धीमा चल रहा है, कुछ धमाल नहीं है गानों में, ये लोग आ रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। लेकिन गुरुजी ने जैसे पूर्वार्ध में बताया कि अभी एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो गया है और संस्कृति साइड में हो गई है, तो हम लोग आपको एंटरटेन करने के लिए ही आए हैं, लेकिन हमारी संस्कृति और हमारे नैतिक मूल्य जो है उसी को पकड़ के रख के ही हम आपको एंटरटेन करेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा, जोधा माणेक और मुड़ू माणेक ये दो लोग थे, वाघेर ज्ञाति से ताल्लुक रखते थे ओखा मंडल तालुका में। और आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटिशरों के समय, जब ब्रिटिशरों ने पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में किया था, पूरे 150 साल तक उन्होंने हिंदुस्तान पे राज किया। उन 150 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर यहाँ पे आए हो और अपनी फतेह का झंडा गाड़ा हो। इन 150 साल के दौरान ओखा मंडल तालुका को जोधा माणेक और मुड़ू माणेक, इन दोनों ने ब्रिटिश साम्राज्य से परे रखा था, स्वतंत्र रखा था। आपको बताना चाहूंगा, ये सारी चीजों का यश उनके युद्ध कला को जाता है, उनकी तलवार को जाता है। क्योंकि पहले के समय में तलवार, भाले, धनुष, बाण वही सब था ना। आज के जितनी जो फैसिलिटी है वो सब नहीं थी। अभी तो AK-56, AK-47 वो सब है। महाभारत के युद्ध में तलवार थी, भाले थे, रथ थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं था और इसीलिए वो 18 दिन तक चला। अगर महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के पास AK-47 होती तो 3 दिन में खत्म हो जाता, वो 18 दिन तक चलाने की जरूरत ही नहीं थी। तो तलवार जो है वो उनका एक मेन हथियार रहा था और तलवार जो है वो शौर्य का प्रतीक है। जब भी कभी युद्ध की तैयारियां की जाती थी तो युद्ध के अगले दिन जो लोग भी युद्ध में जाने वाले थे उन सब लोगों को इकट्ठा किया जाता था और उन लोगों को युद्ध के दाव पेच सिखाए जाते थे। युद्ध के दाव पेच के दौरान वो नाचते थे, नृत्य करते थे। उन लोग, उससे क्या होता था कि उनका रस उनमें बना रहता था और एक तलवार रास की जो कला है वो भी विकसित होती जा रही थी। वैसे ढोल जानते हैं ना, ढोल आप लोग, जो ढोल बजता है
बहुत सारे प्रकार के ढोल होते हैं। कच्छी ढोल होता है, बूंगिया ढोल होता है, बूंगिया, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गुजराती में उसको बूंगिया ढोल बोलते हैं। और बूंगिया ढोल ही एक ऐसा ढोल था, जब उसको बजाते थे तो उसमें इतनी एनर्जी होती थी, उसकी बीट में इतनी ताकत होती थी, उसके बेस में इतनी ताकत होती थी कि अगर बीमार इंसान भी वो सुन ले तो वो खड़ा होकर सीधा युद्ध के मैदान में चला जाएगा और युद्ध करने लगेगा। तो ब्रिटिशरों के समय पे यहाँ पे एक बेट द्वारका करके गांव है, तो ब्रिटिश लोगों ने वो बूंगिया ढोल उन लोगों के सेल में, उनकी जेल में छिपा के रखा था। उस समय पे ये मुड़ू माणेक और जोधा माणेक उनके सामने युद्ध करने गए थे और वो ढोल वापस लेके आए थे, और ओखामंडल तालुका को उन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य से परे रखा था और स्वतंत्र रखा था। तो ऐसी ही शौर्य का प्रतीक तलवार और ऐसी ही अद्भुत शक्ति और स्फूर्ति का संचार इस तलवार राज से आप लोगों के समक्ष। तो हमारी अगली पेशकश चतुर्थ पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन के दौरान आपके समक्ष जो शौर्य रास या तलवार रास के नाम से जाना जाता है, उसकी एक झांकी आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न। अगला नृत्य आपके सामने झांझरी डांस एकेडमी चीफ कोरियोग्राफर हितेन ठाकर, श्वेता ठाकर, ओवर टू यू। थैंक यू।
हेलो हेलो हेलो। वन मोर, वंस मोर करना है। एक काम करते हैं, 2 मिनट के लिए उन लोगों को रेस्ट कर लेने दीजिए, उसके बाद वापस अपने वंस मोर करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़े खड़े थक गया, तो वो तो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, और हमारी मानव शरीर की भी कुछ लिमिटेशंस होती है, क्योंकि ये सब लोग ऑर्डिनरी पीपल है, दे आर नॉट मुड़ू माणक एंड जोधा माणक, सो उनको रेस्ट करने दीजिए। 2 मिनट के बाद अब वंस मोर करेंगे करेंगे और करेंगे। भी 2 परफॉर्मेंसेस और होने जा रही है, तो ये 2 परफॉर्मेंसेस हो जाएगी, उसके बाद हम लोग वापस से ये तलवार रास जो वापस अपने वंस मोर कर लेंगे, आप सब लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते। थैंक यू। एक्चुअली आज हम सब लोगों का सद्भाग्य है जो आप सब लोगों के सामने, आप सब गुणीजन के सामने पूज्य गुरु जी के सानिध्य में ये परफॉर्म करने का मौका हमको मिल रहा है, क्योंकि जो भी लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो सभी लोग 30 वर्ष से कम की आयु के हैं, और हितेन ठाकर और श्वेता ठाकर जिनका नाम आप सुन रहे हैं, वो द्वारका में यहाँ पे प्रोफेशनल्स डांसर हैं, और हितेन ठाकर वो पेंटिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। आप ये बैक स्टेज पे जो देख रहे हैं ना, सारे गौ माता की चित्र है, जो सारी लिखावट है, वो सभी हितेन ठाकर ने की है, तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू। अगला जो हमारा रास है पनिहारी रास, जैसे कि गुरुजी ने बताया कि पहले के समय में इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी,
अब तो हर घर में आरओ सिस्टम हो गया है, वाटर प्यूरिफायर सिस्टम हो गया है। आपको सिर्फ वो भी सेंसर वाला है, मतलब वो नल भी चालू नहीं करना पड़ता, ग्लास रखेंगे तो अपने आप पानी आ जाएगा, ग्लास हटा लेंगे तो पानी बंद हो जाएगा। तो पहले के समय में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। घर की औरतों को पीने का पानी भरने के लिए अपने घर से या अपने गांव से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। गुजराती में एक कहावत है, वो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। खारा जड़नो दरियो भरियो, मीठा जड़नो लोटो, खारा जड़नो दरियो भरियो, मीठा जड़नो लोटो, तरसियाने पण दरिया थी ये लोटो लागे मोटो। अभी मैंने जो बताया वो आप सब लोगों की समझ में आया या नहीं आया? कितने लोगों को आया? अरे क्या बात है। नहीं, मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूं। ये कहना ये चाहते हैं कवि इसमें कि कितना भी प्यासा इंसान हो, समंदर के पास कितना भी पानी हो, आप सब लोगों से एक निवेदन है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सब भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप होते हैं, माँ यशोदा के स्वरूप होते हैं, राधिका जी के स्वरूप होते हैं। लेकिन कार्यक्रम के दौरान अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो वो हम सब कलाकार लोगों के लिए कृष्ण स्वरूप नहीं रहते, वो प्रश्न स्वरूप हो जाते हैं। तो आप सब माताओं से विनती है कि अपने बाल गोपाल को अपने पास थोड़ी देर के लिए शांति से बिठा कर रखें, क्योंकि ये सब लोग ऐसे हैं, अभी इनको साइलेंट नहीं कर सकते, बच्चों को साइलेंट नहीं कर सकते, उसको सिर्फ वाइब्रेट मोड पे ही छोड़ के रखना पड़ता है। तो हम कितना भी कोशिश करेंगे वो मानेंगे नहीं, फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। तो कवि ये बता रहे हैं कि समंदर के पास अगर कितना भी पानी हो उसका कोई मायना नहीं है। एक प्यासा इंसान समंदर के पास जाता है तो वो उसकी प्यास नहीं बुझा सकता, एक छोटा सा पानी का ग्लास ही उसकी प्यास बुझा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि गुजरात लोक नृत्य के लिए जग मशहूर है। विश्व में सबसे बड़ा नृत्य महोत्सव अगर कोई है तो वो नवरात्रि, जो कि गुजरात की पूरे विश्व को भेंट है। लोगों को लगता है कि सिर्फ नवरात्रि के दिनों में ही नृत्य किया जाता है, लेकिन आप सब लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। आप सब गुणीजन जो यहाँ पर बैठे हैं और गुजरात की औरतें, वो सिर्फ नवरात्रि में नृत्य नहीं करती, वो जो अपना रूटीन काम करती है उसमें भी कहीं ना कहीं वो अपना जो गृह कार्य करती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो नृत्य को ले लेती हैं। दूर दराज के गांव में जाती हैं पानी भरने के लिए, तो रास्ते में करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो गाने गाते हुए जाती है, नाचते हुए जाती हैं। तो इन सब चीज़ों में से पनिहारी रास आया है और उसी परंपरा को कायम रखने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। और पनिहारी रास के समय ही घड़ा नृत्य की शुरुआत हुई थी। तो भाई और बहनों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हमारी अगली पेशकश कोरियोग्राफ बाय हितेन ठाकर, श्वेता ठाकर, पनिहारी रास आपके सामने पेश खिदमत। कैन आई हैव अ म्यूजिक प्लीज?
आपसी तालमेल का अद्भुत नजारा आपके सामने। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करेंगे। नहीं, मैं कुछ भूल नहीं गया। मैं सोच रहा हूं कि आप सब लोगों को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू। अगली जो हमारी कृति है, जो दांडिया रास के नाम से जग में मशहूर है, प्रसिद्ध है, और विश्व के कई देशों में जहाँ पे गुजराती लोग बसते हैं वो अपनी तरह से अलग अलग प्रकार से नवरात्रि का आयोजन करते हैं, उत्सव करते हैं, दांडिया खेलते हैं। पर जैसे गुरुजी ने बताया कि अभी फिलहाल जो समय चल रहा है कलयुग में, वो माँ दुर्गा की पूजा थोड़ी कम हो गई है और 10% और 90% थोड़ा एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड बीट्स पे हम लोग ज़्यादा डांडिया खेलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। शायद मैं इस चीज़ में गलत रहूँगा, ये मेरा अपना मानना है। तो हमारा यही प्रयास है कि आप सब लोगों के सामने जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, जो हमारे प्राचीन गरबे हैं, जो हमारी प्राचीन नृत्य कला है, वो आप सब लोगों के सामने पेश करनी है। इसीलिए हमने आज के पूरे कार्यक्रम के दौरान, जैसा गुरुजी ने कहा कि शुद्ध संस्कृति जो आपके सामने परोसनी है, वही हमने ली है। और आप जो भी नृत्य के गाने सुन रहे हैं, उन सभी गानों में हम लोगों ने कोशिश की है कि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट बहुत कम हो। जो भी हमारे भातीगढ़ और जो पहले से परापूर्व से चले आ रहे जो भी वाद्य है वही उसमें बजे, और वही गाना हम पसंद करके आप सब लोगों के सामने पेश करें। अगली जो कृति आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो दांडिया रास के नाम से प्रचलित है। नवरात्रि उत्सव के लिए एक पौराणिक कथा बहुत प्रसिद्ध है, शायद आप सब लोग जानते होंगे, फिर भी मेरा दायित्व है आपको बताना, तो वो मैं पूरा करने जा रहा हूं। उस समय में महिषासुर नामक एक राक्षस था जो कि बड़ा प्रभावी था। उसने अपने बल के जोर पर सभी देवों, दानवों, मानवों, गांधर्व, किन्नर सब लोगों को और मनुष्य पर भी बहुत जातियां की थी, बहुत उसे परेशान करता था और सब लोग उनसे त्राहिमाम हो गए थे। उस राक्षस ने देवी विचारों की प्रतीति कम होती नजर आती थी, उसका इतना प्रभाव था। तो उस समय जो सब लोग हिम्मत हार चुके थे, जब जो देवता सब हिम्मत हार चुके थे, तो उन लोगों ने हमारे 3 मुख्य आद्य देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना की, भगवान शंकर की। और देवों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर सारे देव महिषासुर पर क्रोधित हुए और उसके पुण्य प्रकोप से एक दैवी शक्ति उत्पन्न हुई। सभी देवों ने और मानवों ने उस दैवी शक्ति का जय जयकार किया, उसकी पूजा और अर्चना की, और उस दैवी शक्ति को सभी देवताओं ने अपने दिव्य आयुधों से मंडित किया। इस दैवी शक्ति ने 9 दिन तक महिषासुर राक्षस के साथ युद्ध किया और उसका वध किया और देवी संपत्ति की पुनः स्थापना की। वो देवी शक्ति मां जगदम्बा के नाम से जानी जाती है।
इस 9 दिन गुजरात में लोग नृत्य करते हैं, माँ जगदम्बा को याद करते हैं, गरबा खेलते हैं और अपने मन में बसे अहंकार, लोभ, लालच रूपी महिषासुर को मारकर देवी शक्ति की आराधना करते हैं। उसी दांडिया रास की एक छोटी सी झलक आपके सामने। अगला रास दांडिया रास।